हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम उत्पन्ना एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। शास्त्रों में उत्पन्ना एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है और मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का विधिवत व्रत करने से और इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आज हम जानेंगे साल 2020 की उत्पन्ना एकादशी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा और इस दिन सुख समृद्धि के लिए किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 11 दिसंबर शुक्रवार को है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। एकादशी एक देवी हैं जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था और मार्गशीर्ष माह की एकादशी के दिन ये प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी हुआ। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही ये सभी प्रकार के दुखों का नाश करती है। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्मों तक मिलता है। इस व्रत में जप, तप और दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अगर आप हर महीने पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने अभी तक एकादशी का एक भी व्रत नहीं रखा है और आप एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत के रखने से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बना रहता है। अब मैं आपको उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त बता रही हूँ, क्योंकि दोस्तों अब की बार कन्फ्यूज़न है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत 10 दिसंबर को है या 11 दिसंबर को है। तो साल 2020 में उत्पन्ना एकादशी व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। वैसे एकादशी तिथि 10 दिसंबर दोपहर 12:51 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 दिसंबर प्रातःकाल 10:04 पर। व्रत के पारण का जो समय है वो 12 दिसंबर प्रातःकाल 7:05 से प्रातःकाल 9:09 तक है। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही करना चाहिए और एकादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब पूजा में भगवान विष्णु को फल,
फूल नैवेद्य अर्पण करते हुए धूप और दीप दिखाकर विधि विधान से पूजा करें। मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना एकादशी है, इसमें कृष्ण पूजा का खास महत्व है। इसलिए पूजा के समय कृष्ण पूजा भी अवश्य करें। पूजा में विष्णु मंत्रों का जाप करें और एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनें या पढ़ें। एकादशी की व्रत कथा पढ़ने और सुनने के बाद सभी में प्रसाद वितरण करें। अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन किए गए उपाय बेहद लाभकारी होते हैं। इसलिए आज के दिन रात्रि के समय श्री हरि के नाम से दीपदान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और एकादशी पर तुलसी पूजा अवश्य करें। तुलसी पूजन के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर परिक्रमा करें। इससे भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न होकर हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा यदि आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा करें तो उन्हें पूजा में हल्दी की गांठ जरूर अर्पित करें। हल्दी की गांठ अर्पण करते हैं तो इससे हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उन्हें हरा चारा खिलाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। अब मैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी माता के जन्म के बारे में कथा सुनाई थी। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सतयुग में मूर नामक एक राक्षस था। उसको अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था, बहुत अभिमान था और इन्हीं के दम पर उसने स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लिया था। ऐसे में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। तब विष्णु जी और मूर के दैत्य के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ और कई वर्षों तक ये युद्ध चला। राक्षस से युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए थे, इसलिए वह बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने चले गए। मूर राक्षस भी भगवान विष्णु का पीछा करते करते गुफा के पास आ गया। भगवान विष्णु अपनी निद्रा में लीन थे। तभी मूर राक्षस मतलब भगवान को देख करके कि वो निद्रा में है, वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही राक्षस ने अपना हथियार उठाया तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मूर राक्षस का अंत कर दिया। देवी के कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई हो, इसलिए आज से आपका नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। सभी व्रतों में तुम्हारा व्रत सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज से हर एकादशी के दिन मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी। जो भी व्यक्ति एकादशी की पूजा करेगा, एकादशी के दिन व्रत रखेगा, उसकी सभी समस्याओं का अंत होगा। ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में कुछ खर्च नहीं होता है दोस्तों, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।